कल हम लोग पहुंच गए थे वर्ण विच्छेद में पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या था? अनुसार हो गया था। अब हमारा क्या है? अनुस्वार के बाद ये वर्ण विच्छेद का पार्ट 3 है। आज ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 आ जाइए, बैठिए। तो आज बेटा 2-4 चीज़ें और रह बस फिनिश है। पहला हमारा इसमें है रेफ, पदेन और री, इनका वर्ण विच्छेद होना है। बताइए रेफ और पदेन और जो री होता है ये कहाँ पर होता है, कौन सी मात्रा होती है? क्वेश्चन एक इससे बन जाता है कि किस शब्द में री रा की मात्रा नहीं है, किस शब्द में रा नहीं है। तो रेफ को जानते हो कहाँ लगता है? रा ऊपर लगता है, नीचे, और नीचे पदेन लगता है घुमा के। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग सीधे कहते हैं कि ऊपर लगा, नीचे लगा, दाएं लगा, बाएं लगा। नाम बता दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेफ लगाओ। रेफ का मतलब ऊपर होता है। क्या होता है? अब जो रेफ है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारी शिरो रेखा के कहाँ लगता है? अब बताइए ये आधा होता है या पूरा? ये बड़ा आधा होता है, पूरा होता है? ये बड़ा कैसा होता है? आधा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है पदेन। पदेन कैसा होगा? या तो ऐसे होगा या फिर डबल लगा हुआ होगा, ठीक है। ये डबल उस पर लगता है जो गोल आकृति वाले होते हैं, इसका मतलब वहां पर हलंत भी होता है। ये कैसा बड़ा होता है? पूरा होता है, आधा होता है? यह है वर्ण पूरा होता है। इसका मतलब इसके साथ जो वर्ण होगा वो आधा होगा। तीसरा हमारा क्या होता है भाई? तीसरा हमारा री होता है। और री हमारा कैसा लगता है? सिर्फ रेखा है और ये नीचे से करके घूम के लगेगा, ठीक है। अभी इसके शब्द भी देखेंगे। हाँ, ये कैसा होता है? ये स्वर होता है। क्या होता है? अब जब ये स्वर है तो कैसा रहेगा? पूरा ही रहेगा भाई, क्योंकि इसको हम कभी काट तो सकते नहीं है, इसको आधा तो हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो इनके शब्द क्या बनेंगे आपके? पहला शब्द क्या बना? कौन सी? ये हाँ, अभी देख लो, मात्राएं देख लो। हाँ, अब देखो जैसे आपके सामने ये क्या है? ये आपके सामने है क्रम। अब एक शब्द और मिलेगा आपको, वो टा में अगर लगाना तो ऐसे करके लगाना पड़ेगा, डबल करके। तो ये दोनों पदेनी है। चौथा आपका है कृत। तो देख रहे हो, अब इसको अगर हम वर्ण विच्छेद करें, इसको तोड़ना हो, क्योंकि आज शब्द भी तोड़ेंगे हम भाई, आज शब्द तोड़ेंगे, आज ये फाइनल है, फिनिश है। तो यहाँ पर कर्म में कैसे तोड़ेंगे बताइए? का पे हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा? आ, का तो पूरा है। अब रा ऑलरेडी आधा है, और मैंने आपको बताया है कि हमारे पास हलंत का एक ऑप्शन है, जो हम क्या करेंगे? पूरा लगाएंगे और इस पर हलंत लगा देंगे। फिर माँ को आधा भी हलंत से करेंगे और क्या लगाएंगे? आ। चूंकि यहाँ पर रा आधा था, अब यहाँ पर रा कैसा? आधा पूरा। इसमें का आधा है, रा आधा है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है इसमें रा आधा है, हमें क्या दिखता है? दिखता है, लेकिन है नहीं वो। हाँ, तो अब जब का आधा है तो इसके बाद स्वर तो निकलेगा नहीं भाई। फिर क्या निकलेगा? रा, और रा में छोटा आ निकलेगा। फिर क्या होगा? माँ और आ। अब है ट्रक। क्या है? तो ट्रक में क्या होगा? टा आधा होगा और रा कैसा होगा? पूरा ही है। तो रा को आधा करेंगे, छोटा आ निकालेंगे यहाँ से, और फिर का, और फिर आ। फिर क्या होगा आपका? कृत। तो इसको कैसे? इसमें भी का आधा ही है, तो हलन तो लगना ही लगना है। फिर रा नहीं आएगा, री आएगा, ये ध्यान रखना है। फिर ता और फिर आ। तो ये हमारे जितने भी वर्ण थे हमने सब सीख लिए। वर्ण विच्छेद में जिस जिस चीज़ को हमने वर्ण किया था वो सीख लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी?
इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या, अनुस्वार भी हो गया हमारा। भाई कल बताया नहीं बताया था। आज सारे शब्द देंगे आपको और आपको तोड़ने पड़ेंगे कि आप वाकई सीखे इस टॉपिक को नहीं सीखे हैं। तो ये तो ओरली हमें पता लग गया कि भैया कौन सा आधा है कौन सा पूरा है। आगे हम देखते हैं कि हमने पूरे वर्ण विच्छेद में सीखा क्या है, क्योंकि वर्ण विच्छेद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बचा काय का है, मात्रा का और अक्षर का। तो सबसे मेन चीज ये है कि हमने पहला पॉइंट क्या सीखा था इसमें, स्वरों का वर्ण विच्छेद। और स्वरों का वर्ण विच्छेद होता क्या बताइए फटाक से। तो आप कहोगे सर जी ये सेम एज रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। छोटा का छोटा ही रहता, बड़ा का बड़ा ही रहता, छोटी का छोटी ही रहता, बड़ी का कोई भी परिवर्तन स्वरों में नहीं होता। अगर परिवर्तन होता तो किसमें होता है, नहीं नहीं स्वर में भी होता है, लेकिन संधि के लिए होता है। हमने स्वर के दो प्रकार तोड़े हैं ना। कोई पूछे बड़ा का वर्ण विच्छेद क्या है, आपको सर बड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर संधि वर्ण विच्छेद पूछे तो आपको छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा और बड़ा छोटा, क्योंकि वो संधि में लगता है। तो संधि में बड़ा को अलग नजर से देखोगे और वर्ण विच्छेद में बड़ा को अलग तरीके से देखना, बस ये दिमाग में रखना है। दूसरी चीज हमने ये पहली चीज सीखी थी। दूसरी, और कितने स्वर हैं ये 11 हैं। कितने हैं, 13 नहीं है ये। उसके बाद हमने व्यंजनों का वर्ण विच्छेद किया था। क्या किया था भाई, व्यंजनों का वर्ण विच्छेद किया था। इसमें क्या था बताइए, कितने व्यंजन थे, 33 थे। इसमें क्या किया था बताइए। तो आप कहोगे सर इसमें हमने कुछ नहीं किया, वर्ण में हलंत लगाया था। क्या लगाया था, और हलंत का ये चिन्ह होता है, और प्लस क्या निकाला था, आ निकाला। पूरे की पूरे कितने, 33 में। तो आपसे कोई पूछेगा 33 में का खा गा सब आते हैं। यदि का आधा करना है तो का पे हलंत लगाएं, छोटा, खा का हलंत, सबका हलंत। लेकिन अब ऐसे भी दो वर्ण थे जिनका हमने देखा था भाई कि हलंत नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऐसे भी दो वर्ण थे। कौन से, द्विगुण व्यंजनों का वर्ण विच्छेद। बताइए क्या बताया था इसमें, दो ही हैं इसमें। कितने हैं, कौन कौन से, बड़ा। तो इसका वर्ण विच्छेद होता है, तो इसका वर्ण विच्छेद नहीं होता। ध्यान रखना, कभी भी इसके नीचे हलंत अमल लगा देना। पहले ही यहां पर एक बिंदी लगी है, तो ये बेस चीजें हैं, ये बाद में नहीं मिलने वाली। उसके बाद अगर चौथी बात हम करें तो चौथा हमने क्या पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन पढ़ा था, संयुक्त वर्ण नहीं नहीं नहीं, वर्ण पढ़े थे, संयुक्त वर्ण, वर्णों का वर्ण विच्छेद। अगर इनकी बात करें तो समथिंग लगभग 18 से 19 वर्ण हैं। कितने हैं, 19 वर्ण हैं। और ये 3-3 वर्णों में टूटा था। किसमें टूटा था, 3-3 वर्णों में टूटा था। चाहे इसका एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आपके सामने क्या है, थोड़ा बहुत अगर दिमाग में है तो इसके हैं कौन कौन से संयुक्त। भाई छा है, तेरा है, ज्ञा है, श्रा है, श्रा है, स्वा है, और ये है, ये सब है नहीं है। और ऐसे करके हा में बा है और दा में दा है इत्यादि। ये सब हमने लगभग 18 से 19 वर्ण शब्दों सहित तोड़ लिए हैं। और अभी सर ने PDF भेजी होगी आपके पास, भेजी है, देख लो ग्रुप में भेजी होगी। तो वो कल की PDF सेव नहीं हो पाई थी, हाँ अब आई होगी। और मैंने हाथ की राइटिंग की है, वो अच्छे से बनी है। चलो कह देंगे सर से, चलो कह देंगे अभी। अब इसमें हमारा 5वां पॉइंट हमने क्या देखा था भाई, हमने देखा था अनुस्वार का वर्ण विच्छेद। कितने बने थे, तो आप कहोगे सर इसमें हमने देखा है कि जो हमारा अनुस्वार है वो 6 में टूट जाता है। इसमें टूटता है, अब 6 कौन से होते हैं, पहला अंगा होता है, पंचमा 5 होते हैं। और एक क्या होता है, अनुस्वार होता है। ये कब टूटता है अंगा, ये सारी चीजें हमने बताई हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी सब तोड़ने जा रहे हैं हम। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, 6ठे नंबर पे क्या सीखा था, रेफ, पदेन और री। इतना हमने सीखा है वर्ण विच्छेद में।
इनमें सारे वर्ण हो गए आपके 53 वर्ण तो हो ही गए हैं, लेकिन हमने संयुक्त वर्णों को भी देख लिया है, 18 से 19 हैं और जटिल शब्द आते हैं। इन्हीं के आधार पर सभी शब्द भी मैं दूंगा, आपको तोड़ने हैं, क्योंकि कोई भी शब्द बचना नहीं चाहिए जो आपकी नज़र में आए और आप उसको तोड़ ना पाओ। कौन सा वर्ण किसके बाद है, कैसा आधा है, कैसा पूरा है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी संधि का योगदान सही होगा। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और था, ये वर्ण विच्छेद में ही है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, शब्द आपका है, कल ही तोड़ा था, संकलन, ठीक है, ये शब्द है, और वो ये कह रहा है आपसे कि इस शब्द में क्या क्या बताना है। इस शब्द में आपको वर्ण बताना है, वर्णों की संख्या। यदि हम वर्णों की संख्या बता देते हैं तो हम किसको काउंट कर लेंगे, पूरे शब्दों को। दूसरी चीज में क्या बताया उन्होंने, कहा पूछा है कि भैया अक्षरों की संख्या बताइए, किसकी, अक्षरों की संख्या। अगर अक्षरों की संख्या आप बता देते हो तो कौन सा रस मतलब छंद बनेगा, वार्णिक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। तो छंद पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ती हैं, या तो मात्राएं गिनना पड़ती हैं या फिर अक्षर गिनना पड़ते हैं, तभी तो छंद पहचान पाएंगे। यहां तीसरा क्वेश्चन क्या है, मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या। अब अगर ये चीज आप बता पाते हो, ये चीज आप बता देते हो, तो आप समझो कि आपका छंद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। छंद में सबसे बड़ी समस्या होती है मात्राएं लगाना। अब पता लगे कि 14 मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं, 13 मात्राएं, 12 मात्राएं। 12 मात्राओं का भी छंद होता है, 13 का भी होता है, 14 का भी होता है, 16 का भी होता है, और 16 के बाद 24 का होता है, 26 का होता है, 28 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है, और 31 का पहला छंद है। आदिकाल में पहला छंद सबसे पहले प्रयोग हुआ था आला छंद, और आला छंद कितनी मात्राओं का है, 31 मात्राओं का है। लेकिन तुमने क्या पढ़ रखा है, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, दोहा, सोठा, कुंडलिया, वरवय, छप्पय, उल्लाला, ये तो 10 पढ़ रखे होंगे। इसके अलावा आपने छंद नहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसकी भैया आप मात्राएं तोड़ दो। क्या टूटेगा बताइए, हलंत लगाओ, क्या निकलेगा, अब अंगा, क्यों, का है, का है, बहुत बढ़िया। तो अब इस अनुस्वार का हमने क्या लगा दिया, अंगा। फिर क्या है, का पे हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा, आ पे हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा, ला पे हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा, फिर क्या आएगा, आ आगे, आ तो सब में आएगा, सब में आ है। अब ये वर्ड गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्णों की संख्या कितनी हो गई, अक्षर कितने हो गए इस शब्द में, संकलन में, पूरे पूरे गिने जाते हैं, आधे वाला नहीं गिना जाता है। तो आप कहोगे सर जी इसकी संख्या कितनी है, 4 है। अगला 5वां, मात्राएं कितनी हैं, इसमें वर्ड सारे गिने सब, प्लस का चिन्ह नहीं गिना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए, ये अक्षर गिने हमने। सा पूरा है, एक अक्षर, का पूरा है, एक अक्षर, ला पूरा है, एक अक्षर, ना पूरा है, एक अक्षर। अब इसमें आधा है अनुसार, उसको नहीं गिनना है क्योंकि वो वर्ण हो जाता है। आधी चीज क्या होती है वर्ण, और पूरी चीज क्या होती है अक्षर। यदि कोई तुमसे ये पूछ ले, अभी चलो ये कर लो, फिर मात्राएं कितनी हैं, मात्राएं लाओ 2 1 1 1, क्योंकि सापे अंकी बिंदी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। छंद लगाते हो, छंद में मात्राएं लगाते हो, चौपाई कैसे गिनते हो, 16 मात्राएं गिनेंगे। अब 16 मात्राएं कैसे गिनते हो, एक एक वर्ड पे गिनी जाती हैं, एक एक वर्ड पे गिनी जाती। क्या मात्राएं लगाई छंद पे, अभी तक छंद चेक किया आपने। तो छंद कहाँ से सीखते हैं बताओ, मात्रा लगा सीखते हो। यदि मैं कोई आपको एग्जाम्पल दे दूं तो आप एग्जाम्पल देखकर थोड़ा पहचान लोगे कौन सा छंद है, जब तक काउंट नहीं करोगे। अब काउंट करने की क्वालिटी नहीं पता तुम्हें ये नहीं पता किसकी एक मात्रा होती, किसकी 2 मात्राएं होती, तब तो भी कंफ्यूजन होगा, होगा नहीं होगा। तो ये कितने टॉपिक प्रभावी है, संधि बनाएगा, छंद बनाएगा। इसलिए वर्ण विच्छेद एक ऐसा सेपरेट टॉपिक होता है जो बेसिक होता है और लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जबकि बच्चा वहाँ ये टॉपिक पढ़ ले तो उसका बेस इतना क्लियर हो जाता है, जब वो छंद पढ़ेगा तो कहेगा सर मात्राएं हमें लगानी आती हैं, बस आप एग्जाम्पल दो और ये बता दो किसमें कितनी होती है, बाकी काउंट तो हम कर ही देंगे। तो ये काउंट करके कितनी हो गई भाई, 5 हो गई। तो एक शब्द तो क्लियर हो गया। एक शब्द मैंने और कराया था आपको जो बड़ा कंफ्यूजन वाला आपको लग रहा था, वो आप बता दीजिए।
हाँ, वर्ष। तो इसमें आपको वही बताना है जो मैं आपसे अभी पूछ रहा था। क्या बताना भैया? वर्ण बताने हैं, अक्षर की संख्या बतानी, तो अक्षर कह दे रहा हूं मैं, और तीसरा मात्रा। अगर ये किसी भी शब्द में तीन चीजें आपको आ जाती हैं तो ये समझ लो कि आपका छंद भी क्लियर हो गया, आपको वर्णों का, अक्षरों का अच्छा ज्ञान हो गया है। बता सकते हो? बताइए कितने होंगे? हाँ भैया, अभी तो आपको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन तोड़ने की जरूरत नहीं, शब्द तो काउंट ऐसे ही हो जाता है। देखो, एक दो तीन और पूरे पूरे दो हैं तो दो के चार हो गए, तो चार तीन सात होना चाहिए। अब तोड़ के देख लो भाई। बाप पे हलंत लगाया, क्या निकला? आ, फिर रा आएगा, क्या आएगा? रा, क्योंकि रा इस पे माना जाता है, सिखा दिया था भाई ये चीज आपको। फिर ता, फिर सा, फिर या पूरा है तो इसमें छोटा आ निकलेगा ही निकलेगा। कितनी हो गई? दो दो चार दो छः सात हो गई। तो वर्ण कितने हो गए भैया? इसमें सात वर्ण हैं टोटल। अक्षर कितने हैं? अब जिसने समझ लिया दो है वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतने दिख रहे हैं ये अक्षर नहीं है। अक्षर या और वाह है केवल, बस दो है। बहुत बढ़िया। कितने हो गए? दो अक्षर हो गए, पहचान लिया आपने। अब इसमें बताइए मात्राओं की संख्या कितनी है? मात्राएं बता दो, क्योंकि अगर आप मात्राएं नहीं पहचान पा रहे हो तो इसका मतलब छंद बहुत गलत करते होगे आप। अच्छा हैं सर? पांच, ठीक। देखिए, वाह के संग रा है, मात्राएं दो हो गई, या पे केवल एक है, तो टोटल कितनी है? तीन मात्राएं हैं। समझ रहे हो? बाकी कुछ काउंट नहीं होगा। अब आप समझ गए अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। अब मैं तुम्हें मात्रा लगाना सिखाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने यहां पर तीन लगाया, आपके मुंह से पांच आया, लेकिन आप ये तोड़ ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया है कल से, लेकिन मात्रा आप नहीं लगा पा रहे हो। मैं मात्रा पांच किस हिसाब से आ गई? तो अब क्या सीखेंगे हम? मात्रा लगाना। समझ रहे हो? मतलब हमें पता है आपके अंदर क्या वीकनेस छुपी है, क्योंकि हिंदी के साथ मनोविज्ञान भी पढ़ाते हैं। तो इतना तो हम समझते हैं कि बच्चा हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाता है और थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको लगता है मेरी हिंदी ठीक हो गई है। अभी एक बच्चा जो यहाँ आया था एक दो दिन पढ़ने, फिर वो प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, मुझसे ये कह रहा है सर हिंदी में नंबर कैसे बढ़ेंगे? तो मैंने आपने क्लास क्यों छोड़ दी? बोले सर टाइम की दिक्कत हो रही। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करो, नंबर तो बढ़ जाएंगे ना। जब बेस ही तुम्हारा क्लियर नहीं है तो कैसे क्या हो जाएगा भाई? बेस तो क्लियर करो। मात्रा लगाने के नियम। अब देखो, मात्राएं लगाने के नियम हैं, और आपको पता है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं भैया? मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? दो, लघु गुरु। मतलब लघु गुरु, लघु कितनी उसकी होती है? एक की। और ये कितने की होती है? दो की। इस ऐस को हम दो कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आपने इंटर हाई स्कूल देखा होगा तो ये इस तरीके से मात्रा लगाई जाती है छंद पे, यदि लगाना हो। और आप दो भी लगा सकते हो, लेकिन बताने का फर्ज है कि भैया ये ऐसे करके मात्रा लगे, ऐसे घूमा ऐसे हो तो ऐसे मत मान लेना, इसको दो मानना। मात्राओं का ये तरीका होता है। अब आप बताइए एक मात्रा वाले वर्ड कितने हैं जिसपे सिर्फ एक मात्रा होगी? एक मात्रा, एक मात्रा वाले वर्ड कितने होंगे बताइए? तो आप कहोगे सर इनकी संख्या 40 है। कितनी है? और वर्ड हमारे पास कितने? 53। हाँ 40, 40, खाली 40, 40 है, ठीक है। 48 निकल गया क्या मुंह में? अब यहाँ पर कौन कौन से वो वर्ड हैं जो हमारे देखते ही एक मात्रा लगानी है? बताइए कौन से हैं? छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, और ये जो आपका चंद्र बिंदु बड़ा आ वाला है ये एक मात्रा देगा। कितनी देगा? लेकिन अनुस्वार दो मात्राएं देगा, ये दिमाग में रखना है। तो पांच तो हो गई है। कितने हो गई है? पांच ये हो गए प्लस, अब मैं पूरे नहीं लिखूंगा, स्पर्श कितने हैं? 25, 25 और 5 30। फिर चार क्या है? अंतष्ट। भाई अंतष्ट क्या होता बताइए? 11 अलावा। फिर उसमें कितने हैं? चार। कितने हो गए ये टोटल? 38 प्लस 2 गुण कितने हैं? 2।
तो टोटल कितने हो गए? इनमें से कोई सा भी वर्ड देखे आंखें बंद करके एक मात्रा लगानी है। इनमें से कोई भी वर्ड देखे, यदि का देखे तो कितनी मात्रा है? एक। का पे छोटा है तब भी एक, का पे छोटी है तब भी एक। ध्यान रखना, यदि का देखे या रा देखे मात्रा एक है, लेकिन मात्रा छोटी की है तब भी एक है, छोटे ऊ की है तब भी एक है, अगर का में रा की है तब भी एक है। ये ध्यान रखना है, ये सब एक ही होते हैं, चाहे मात्राएं लगी हों चाहे ना लगी हों। आधे वर्ड को काउंट नहीं करते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? तो फिर तो 2 हो जाएंगी, तभी तो उसमें जाएगा। अब हमारा नियम अगला क्या हो रहा है? ये तो पहला नियम था, अब है 2 मात्रा वाले शब्द कितने होंगे? वाले वर्ड। तो संख्या कितनी होगी? 9। कितने हो गए? तो आपके 9 कौन कौन से हैं बताइए? बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, फिर ए, ओ, औ, फिर अंग, आहा। कितने हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितनी मात्रा वाले हो गए? तो कितने हो गए? 9 40 49। बचे कितने? 4 बचे हैं। कौन कौन से? ऊष्म बचे हैं, सिर्फ ऊष्म बचे हैं। अब वो कितनी मात्रा वाले हैं? 3 मात्रा वाला कोई बड़ी नहीं होता। मैंने कहा मात्रा 2 ही होती हैं, लघु गुरु। या तो 2 होती हैं 3 होती, सॉरी 1 होती है 2 होती हैं। या तो 1 मात्रा काउंट होती है, 2 मात्रा काउंट होती है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। वर्ष में आपने कितने आधे वर्ड देखे, लेकिन फिर भी 2 ही मात्रा चली मैक्सिमम। 1 में 1 चली, 3 होते ही नहीं है। यदि 3 वर्ड भी आ जाए तब भी उनको आप साइलेंट कर दो, खत्म कर दो, गिनना 2 ही हैं। तो आप बताइए, छात्रा, ज्ञा, स्रा, ये 2 मात्रा वाले वर्ड हैं या 1 मात्रा वाले वर्ड हैं? हाँ, ये 1 मात्रा इस पे आती है, 2 मात्रा आती है? तो 1 आती तो इसमें लिख जाते हैं। फिर यहाँ क्यों नहीं लिखे हमने? 40 क्यों लिखे? फिर तो हम 44 लिखते। बताओ। तो फिर 9 + 4 15 लिखते हैं। तो ना तो 2 में आएंगे ना 1 में आएंगे। आएंगे। छा की मात्रा 2 भी होती है, छा की मात्रा 1 भी होती है, इसलिए इन दोनों के साथ नहीं लिखा गया। वो तीसरा नियम बन जाता है। छा की मात्रा 1 भी है और छा की मात्रा 2 भी है, लेकिन ये कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन आ जाती है। देखो यहां पर आपका विवाद आ गया है। 1 या 2 मात्रा वाले वर्ड। तो इसमें आपको मैं 4 बता रहा हूं, लेकिन जो 18 मैंने बताए थे वो सभी आ जाते हैं। कौन सी? इससे बेस्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको PDF सर को भेज दिए, वो शायद भूल गए। वो आ जाएगी। ऐसा मेरी डायरी से लिखा हुआ है, जो यहाँ भी शायद मैं पॉइंट छोड़ देता हूँ, उसमें है। वो PDF से लिखा हुआ, कलरफुल है, आराम से लिख लेना। पूरा मिक्स है। एक ही बार में भेज दी पूरी, शुरू से एंड तक। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि PDF अलग से भेज दिया करूं, यहाँ मेन समझा दूं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका? छा, तेरा, ज्ञा और सिरा। कितनी मात्राएं हैं इसकी? 1 भी है 2 भी है। अब कैसे हम क्लियर करेंगे कि भैया 1 कब आएगी? ये आपके सामने शब्द है क्षमता और ये शब्द है कक्ष। कक्ष। आप बताइए कौन सा छा 2 मात्राएं देगा, कौन सा छा 1 मात्रा देगा? यही समझने वाली चीज है। पहला वाले में छा में 2 मात्राएं देगा और नीचे वाला 1 देगा। सही कह रही हैं? अच्छा, वो सही कह रही है, नीचे वाला ही 1 देगा, ऊपर वाला कितनी देगा? 2। अब ये 2 मात्राएं दे रहा है और ये कितनी है? 1 मात्रा है, लेकिन इसकी 2 मात्राएं इसमें चलेंगी नहीं। चलेंगी कितनी? का की तो 1 मात्रा होती है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन समझें। देखो, क्षमता में क्या है? आधा का और सा है। क्या है? यही तो है। अरे बताया नहीं था छा का? बड़ा विच्छेद नहीं कराया कल? भैया ये का में टूटता है, सा में टूटता है और आगे छोटा में भी टूटता है, लेकिन मैंने सा पूरा रखा है ताकि छोटा ना खोलना पड़े। तो पहले तो आधा का है ना,
अब यहां भी क्या है, आधा का और क्या है, सा है। इससे पहले क्या आ गया, का, कक्ष, ऐसे तो पढ़ते हैं। इसका मतलब यहां पर पहले आधा वर्ड हो गया, शुरू में आधे वर्ड की कोई मात्रा तो सिर्फ एक ही काउंट होगी। लेकिन यहां पर आधे वर्ड से पहले एक रुका हुआ है व्यक्ति को, तो ये आधा वर्ड इसके संग काउंट करके 2 हो जाती है, इसकी एक ही रह जाती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए छा की वहां 2 इसलिए बनी क्योंकि वहां पर जो आधा अक्षर है वो पहले वाले के संग ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब यहाँ नियम समझ लो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कई शब्दों में इसमें समझ होगी। यहाँ नहीं तो यही चीज है छात्राज्ञासरा जो हमारे छंद को गलत कर देती हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया ये मात्राएं इसका क्या है, यदि संयुक्त वर्ण कहाँ हो, शुरू में हो, तो मात्रा कितनी होगी, तो मात्रा 1 होती है। सीधी सी बात है, जब ये शुरू में है तो इसमें क्या होगी, 1 मात्रा होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आधा वर्ड होता है, वो पहले ही रहता है, उस आधे वर्ड की कोई काउंटिंग नहीं होती है। यदि संयुक्त वर्ण से पहले क्या हो, कोई वर्ण हो, तो संयोग की मात्रा कितनी होती है, 2 मात्राएं होती हैं। लेकिन मात्राएं तो 2 होती है, लेकिन उस पर 2 दिखती नहीं है, वो पहले वाले पे काउंट होती है। लेकिन उसकी एक मात्रा पहले वर्ड पे काउंट होती है। किस पे होती है, गिनी जाती है। और यदि पहला वर्ण ही 2 वर्णों वाला हो तब उसकी मात्रा मिला के भी 2 ही मानना है, 3 तो होती नहीं है। तो भाई ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप कहोगे सर आपने कहा पहले वाले वर्ड पे काउंट होगी, तो पहले ही बड़ा है, उसकी तो ऑलरेडी 2 हो गई, और फिर 6 उसके बाद आया, तो हम क्या 3 कर दें, तो 3 तो कर नहीं सकते। मात्रा के स्वरूप कितने होते हैं, 2, लघु और गुरु। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया, वो आपका क्या है, आधे वर्ड की मात्रा बताइए कितनी होती है, 0 मतलब कुछ नहीं, या 1, या तो कुछ भी नहीं होगी आधे वर्ड की, या 1 होगी। कैसे होगी अब तुम देख लो। जैसे शब्द क्या है, तो ना की मात्रा काउंट होगी क्योंकि शुरू में है ये। अब फिर देखो शब्द क्या है, अन्याय। भाई यहाँ पर 2 1 3 थी, कितनी थी, क्योंकि शुरू में यदि आधा वर्ड आता है, ऑलरेडी भी बताया छात्राज्ञा में, अगर आधा वर्ड शुरू में होता है उसकी मात्रा काउंट नहीं होती। लेकिन इस आधे वर्ड के साथ कोई इसको सहारा दे दे तो वो आधा और ये 1 दियल मिल जाता है, लेकिन ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है, तो छोटा की मात्रा 1 है, लेकिन ये 2 कैसे हो गई, क्योंकि आधा वर्ड से चपक के पावरफुल हो गया और इन्हें अपनी मात्रा को 2 में कन्वर्ट कर लिया। बाकी कितनी हैं, 2 और 1। क्लियर हो गया। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बताइए। शुरू में हो क्या हो, यदि आधा वर्ड शुरू में हो तो मात्रा कैसी होगी, 0 होगी। इसका मतलब मात्रा ही नहीं होगी, इस आधे वर्ड को काउंट ही नहीं करते। शुरू में आधे व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि हाँ आधे वर्ड से पहले कोई वर्ड हो तो मात्रा कितनी होंगी, 1 होगी। और वो किस पे चढ़ेगी, पहले वाले पे चढ़ेगी। आधा अपने आप में कुछ नहीं है, पहले वाले पे चढ़ेगी। अब हम देखें तो इसमें सारे आपके सामने शब्द हैं। हमने कितने नियम पढ़े, 4 नियम पढ़े। जैसे कि पहला हमने पढ़ा छोटा वाला, मतलब ये वाले कमल, तो इसमें मात्राएं आसानी से लगा लो क्योंकि पूरे पूरे वर्ड है स्पर्श में आए हैं। फिर मैंने आपको लगा दिया
कुमुद। तो अभी भी कितनी मात्राएं सब में, और एक मात्रा लगा देना है, कितनी हैं सब में, एक एक मात्रा है, क्योंकि सब में छोटा वाला ही तो है। अब यदि मैं देता आपके यहां पर कीलीमा, अब कितनी मात्रा हो जाएंगी सब में, अब सब में दो दो हो जाएंगी, क्योंकि अब बड़ी वाली मात्रा चढ़ गई ना। हाँ, यदि मैं कह दूं आम, और मैं दे दूं आँच, और मैं दे दूं अंश, समझ रहे हो, और मैं आपसे दे दूं क्षमता, और शब्द दे दूं पत्र, शब्द है आपका ज्ञान, और शब्द आपका है प्यार, और आपका शब्द है वर्ष। अब इनमें मात्राएं लगाओ, अगर सीख गए हो तो आसान है, क्योंकि आपको पता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक, एक और एक, कितनी मात्राएं होंगी, तीन मात्राएं, सिंगल है, सिंगल है। इसमें अभी भी इसमें तीन ही है, क्योंकि छोटा जो सब में छोटी मात्राएं हैं। इसमें भैया बड़ी हो गई तो इसमें दो दो चार दो छः हो गई, कितने हो गए, छः मात्राएं हो गई। ध्यान रखो, इसी मात्राओं को कमेंट करके चौपाई, दोहा, सोठा, छंद बताओगे। और यदि मात्राएं लगाना नहीं आती हैं तो चौपाई का, गीतिका, हर गीतिका में पहुंच जाएगा। पता लगे एक में 26 है, एक में 24 है, एक में 28 है, और दो लाइनें काउंट करनी होती हैं। तुमने अगर दो वर्ड गलत गिन दी है तो जो 26 दिखा रहा है वो 24 दिखाएगा, कम गिने, और अगर ज़्यादा गिन दी है तो 24 का 26 बन जाएगा। तो गीति का वो बन जाएगा रोला, और रोला गीति का बन जाएगा। यहाँ बताइए, दो एक, यहाँ एक एक, आ है, पहले ही बताया है, इसमें दो हैं, तभी तो कह रहा हूँ कि मात्रा वाले वर्ड है, ये बेस वाले पॉइंट हैं। ये जो तुम्हारी हल्की फुल्की ये जो गलतियां हो रही ना, यही गलतियां तो डुबोती हैं हमें। फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ये हल्की माइनस की गलतियां होती है ना, जैसे कि ये एकदम से डुबो देती है, हमें लगता है ओ ये क्या हुआ भाई, पूरा पेपर करके आए थे, लेकिन ये नंबर इतने कम कैसे आया। अरे हल्की सी माइनस की गलती, हलन की गलती, पॉइंट की गलती करी है। तो जब तक सटीक पूरा ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक कॉन्फिडेंस अपना जीरो रखो उस चीज में कि नहीं हमारा तो हो जाएगा। मेहनत ऐसी करो कि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो एलिमिनेशन करने की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, है नहीं है। इसकी बताइए, एक एक दो, क्योंकि इसके पहले आधा है। अब यहाँ पर एक है, इसकी दो है, लेकिन दो इस पे आएंगी नहीं, वो इसको धार दे देगा और यहाँ एक आ जाएगी। ऑलरेडी ज्ञा की एक मात्रा मानी जाएगी, लेकिन यहाँ डंडा है तो डंडे की वजह से दो है। भाई ज्ञा से शुरू होगा तो एक ही मात्रा मानी जाएगी, लेकिन ज्ञा पे डंडा ऑलरेडी, तो दो हो गई। क्या हो गया, एक, आधे पागे कोई मात्रा, तो फिर यहाँ पर इसकी होगी। इसकी कितनी मात्राएं हैं वर्ष की, तो देखिए वा पे आधा रा चिपक गया और ताबी इसी पे चिपका हुआ, साबी इस पे चिपका हुआ है, तो इसका मतलब चार होनी चाहिए, लेकिन काउंट मैक्सिमम दो ही होंगी। तो इसका मतलब रा ता सा तीनों इस पे चिपके हुए हैं, फिर भी इसकी दो मानी जाएंगी। अब या अकेला बचा, या की एक मानी जाएगी, हो गई तीन। तो यह है मात्राओं का क्रम। कोई डाउट तो नहीं है मात्रा में, बताओ, किसी भी तरीके का डाउट हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हो। समझ में आई है बातें सारी, मात्राओं का खेल क्लियर हो गया। कोई भी शब्द दे दूं एक ही बार में आप मात्रा लगा सकते हो, लगा सकते हो। अब मैं आपको केवल 5 से 6 शब्द दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 5 शब्द दूंगा और अच्छे शब्द दूंगा। क्या है, अतिशयोक्ति, संवाद, है आसान है, इसमें डरने की क्या बात है। 3 शब्द हैं, आप इसमें 3 चीजें बतानी है। क्या बताना है, समझ जाओ क्या बताना है भाई। इसमें आपको वर्ड बताने हैं, अक्षर बताने हैं, 3 ही शब्द हैं केवल, बस। बाकी आप इतनी चीजें बता गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें भी आपको वर्ड बताना है, अक्षर बताना है और मात्रा बताना है। इसमें भी आपको वर्ड बताना है और अक्षरों की संख्या बतानी है और मात्रा बतानी। 3 शब्द हैं बस, पूरा वर्ड विच्छेद खत्म। इसका मतलब जो हमने पढ़ा है
उसका कोई बेनिफिट हुआ भी है नहीं हुआ है, बताओ। तो जो चीज पहले मिल रही है वो बता दो, अक्षर बता दो कितने हैं। आधा का है तो का आधा वाला तो गिना नहीं जाता है। तो 1 2 3 4 5 अक्षर कितने हैं? 5। मात्रा यहां लगा के देखो, 1 1 1, यहाँ पे ओ की मात्रा और का मिला के 2 ही माने जाएंगे और ता पे 1 है, तो कितनी हो गई? 2 1 3 4 5 6, कितनी हो गई? 6 हो गई। हम वर्ड बाद में काउंट करेंगे, उसको तो तोड़ना पड़ेगा। अब संवाद में देख लो कितने अक्षर है। तो अक्षर आप कहोगे सर जी बहुत आसान है, 3। मात्राएं लगाओ, सा पे कितनी है? इस पे 1, कितनी हो गई? 5 हो गई, 11 हो गई। ये है सर, मैंने पहले बताया है, 2 2 है, 5 तो मात्रा होती नहीं है। आशीर्वाद का बताइए कितने अक्षर है? देख 2 3 4, कितने हैं? मात्राएं देखो, 2, बड़ी का और रा मिला के भी 2 ही होंगी, वहां पे 2, इस पे 1, कितनी हो गई? 7। अब आया खेल वर्णों का। वर्ण के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसको? शब्द को तोड़ना पड़ता है। यदि मैं कहूं शब्द ना तोड़ो, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। भाई आधे वर्ड गिन लो और जो पूरे हैं उसका डबल गिन लो, आसान है भाई, यही तो होता है, पूरे को हम डबल गिनते हैं। तो आपको पता है छोटा आ कितना है? 1 है। अब ता को मिला कितने हो गए? 3 हो गए। भाई 1 ता पे 2 हो गए, 3 हो गए, ये कितने हो गए? 5 5 2 7 1 8 2 10। आसान हो गया, तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं। तो बस सीधी सी बात है, जो पूरा उसको 2 गिनना है और बाकी आधे को 1 गिनना है, ऐसे ओरली हो जाएगा। मतलब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं 10 समय बर्बाद करो, तोड़ो, फिर भी तोड़ के देख सकते हो, लेकिन ये तरीका होता है। अब देखो संवाद, यहां बड़े में अनुस्वार वाला जब आए तो उसमें कंफ्यूजन होगा, उसको तोड़ के ही देखना है। बताओ क्यों होगा? पहले इसको काउंट कर लो, 1, फिर बड़ा तो 1 ही है, ये 2 हैं, 2 1 3 हो गए, 3 के बाद 4 4 2 और 2 8, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 8 हो गए। भाई तोड़ के देखो जब भी होगा, लेकिन संवाद थोड़ी दिक्कत करता है। अनुस्वार है। अब देखो एक चीज ध्यान दो, जैसे मैंने आपसे एक शब्द रखा संबल, ना 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 संसल। अब यहां पर देखो क्या एक से शब्द लग रहा है, लेकिन यहां पर वर्णों की संख्या कम बढ़ हो जाएगी। देखो बाकी कितनी है? और ला की 2, सा की 2, इसकी 2, ये मात्रा नहीं है, वर्णों की संख्या बता रहा हूं। अब इन दोनों जो सा में कितनी होंगी? यहां से खेल बनने आया है, पंचम में और इसमें, क्योंकि जब आप इस सा को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? सा पे हलंत, छोटा आ, और फिर क्या बना? माँ। ऐसे करके बन गए 3, कितने बन गए? यहाँ 3 बन गए, लेकिन यहाँ 2 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि सा पे जब हलंत मारोगे तो केवल डायरेक्ट अनुस्वार निकलेगा, और जब अनुस्वार निकला तो कितने हो गए? 2, तो संख्या कम हो गई। देखने में सेम लग रहा था, दोनों सा पे अनुस्वार था, लेकिन एक सा पे अनुस्वार था 3 बने, एक सा पे अनुस्वार था 2 बने। लेकिन ये पंचम में आया है और ये अंतस्थ उस में आया है। अब ये क्यों दिक्कत करेगा? क्योंकि ये भी तो अंतस्थ उस में आया है भाई, यहाँ भी 2 बनने चाहिए सामने, लेकिन ये अपवाद है। ये अपवाद है। जब इसको आप तोड़ोगे तो आप इसको पूरा तोड़ो, ये होगा सा धन आ और धन माँ। क्योंकि यहाँ पर एक नियम है, यदि कोई सा पे अनुस्वार हो, माँ की साउंड देता हो, तो फिर वो माँ ही बन जाता है। हाँ बस ये दिक्कत है। और क्या है यहाँ पर? वा, आ, दा और आ, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए भैया? 7 वर्ण हो गए बस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यदि हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा है और हम किसी भी शब्द को देख के वर्णों की संख्या, अक्षरों की संख्या और मात्रा की संख्या बता पा रहे हैं, तब इस टॉपिक में हमें सफलता मिली है। इसका मतलब अब कहीं से कितना लंबा शब्द आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम उसको तोड़ देंगे। और तोड़ना क्या? आधे को 1 में काउंट करना है और पूरे को 2 में काउंट करना है। यदि अनुस्वार आ जाए, बस वहां थोड़ा सा पंचमा और अंतस्थ वाला कॉन्सेप्ट करता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? चलो क्वेश्चन दे देना है। देखो
जैसे अभी कल ही था, निम्न में किस शब्द का विच्छेद सही है। मतलब उन्होंने कहा किस शब्द का सही है, और वही कल वाला दे रहा हूं फिलहाल, क्योंकि अभी कुछ बच्चे हैं उनको ये भी नहीं पता होगा। जैसे मैंने आपसे कहा निम्न में, ठीक है, और शब्द क्या है यहां पर, शब्द तो लिखा ही नहीं, वही वाला शब्द है, और जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा था, अब आपके सामने तो क्या आएगा, ठीक है। दूसरे बी ऑप्शन में क्या आएगा, समझ रहे हो, ये तो खाली वो शब्द दिया था कि आपको समझने में आसानी हो। सी देखो, पहचान लो, अब तो पहचान ही लिया होगा। अब यहां पर आपको ये पहचानना कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। वो वर्ष शब्द है, उसको तोड़ा है हमने। अब इन चारों में कौन सा वर्ण विच्छेद सही है, सही से क्रम से टूटा हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ, बी सही है, बी सही है, बी सही है, सी सही है। देखो हम बता दें, तो पहले से ही बता दें, ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं। नहीं, आप इसे तो आप कौन सा सही है, नहीं पहले इसको तोड़ के तो देखो क्या है ये, वाह के बाद क्या है, आ के तुरंत बाद क्या है, रा, फिर क्या है, ता तो आधा ही है, और सा आधा है, सा के बाद छोटा नहीं निकालना क्योंकि ऑलरेडी आधा है, और या आ, देखो बा, आ, रा, ता, सा, या और रा। देखो पूरा पूरा सीधे सीधे हो गया। तो ये ऐसा है पॉइंट। अब यहां पर आपने क्या गलती देखी, बताओ, गलती तो बता दो, कहां गलती हुई है। क्योंकि यहां पर आधे सा को आ बना दिया, आ तो आएगा नहीं, को ऑलरेडी आधा है नहीं है, ये आधा हो गया। और यहां क्या गलती होगी भाई, बी वाले में बा के बाद डायरेक्ट रा आ गया, जबकि बा पूरा है, छोटा आ तो निकालना ही था। इसमें क्या गलती होगी भाई, बा के बाद आ बना के रा तो निकाले नहीं, ता निकाल दिया। तो आप सोचिए, इतना पढ़ने के बाद एक शब्द आपको पहचानने को दिया है, तो एक शब्द से काम नहीं चला, और पूरी क्लास गलत बता गई शब्द को। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या कहा, अब मैं डाल दूंगा ग्रुप पे शब्द, ठीक है, और वो शब्द आप अपने आप घर पे तोड़ के आना, तो उससे बेनिफिट होगा। मैं भी सर को भेज दूंगा, डलवा दूंगा, पीडीएफ भी डलवा दूंगा और शब्द भी डलवा दूंगा, है नहीं। तो इतना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कौन से टॉपिक निपट गए हमारे, 4 टॉपिक निपट गए। भाषा की इकाइयाँ, साहित्य की वर्णमाला, शब्दकोश की वर्णमाला, वर्ण विच्छेद। अब 5वां टॉपिक होगा उपसर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए उपसर्ग किसने पढ़ा है, उपसर्ग सबने पढ़ रखा है, आप बताइए उपसर्ग का इंपॉर्टेंस क्या है। उपसर्ग क्या, आप बताइए इंपॉर्टेंट क्या है। उपसर्ग से कौन सा टॉपिक बनता है, बताइए। उपसर्ग से कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, तो आप कहोगे सर जी उपसर्ग से विलोम शब्द बनते हैं। पूरी एक सीरीज दूंगा 250 शब्द याद करने हो, जो सिर्फ उपसर्ग से ही बने हुए हैं, समझ रहे हो। दूसरा है आपके पर्यायवाची शब्द, जो उपसर्ग से बनते हैं काफी, और नए शब्द उपसर्ग से बनते हो, संधि समास। 5 टॉपिकों का पूरा लॉजिकल है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए फिर एक टॉपिक अपना मिलते हैं किसके साथ, उपसर्ग के साथ। अब नए टॉपिक में मिलेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, रुको।